Hello students, Vishaka ma'am here with our EVS subject EVS 1 and our lesson number 7, our village, our city. Okay, topic subject EVS 1 and topic number 7 and topic name our village, our city. Simple sentence, simple meaning our village, हमारा village मतलब हमारा गांव, our city हमारा शहर. तो यहाँ मैंने क्या किया है, आपको दो पिक्चर एक करके यहाँ पिक रखा है. जैसे आपके टेक्स्ट बुक में सेम टू सेम ऐसा पिक निकाल के मैंने यहाँ रखा है. तो फर्स्टली टेल मी, आपको क्या क्या इसमें डिफरेंस दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है अलग अलग. ये जो आपके, अगर आपने मेरे जैसा मोबाइल पकड़ा है तो आपके जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, और जो राइट साइड में दिख रहा है ये क्या है. सपोज बीच में एक रिवर जा रहे है, वो बात अलग है. पानी दिख रहा है ना आपको, ये सब ये बीच में जा रहा है. लेकिन अब ये साइड में आपको क्या दिख रहा है, ये साइड में आपको क्या दिख रहा है. केयरफुली ऑब्जर्व दिस केयरफुली. ये क्या है, गांव एरिया है, ये विलेज है, और ये क्या है, सिटी. तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो, मुझे बताओ. नानी के घर, दादी के घर गांव में हो या सिटी में हो, अपने गांव में, सिटी में, शहर में वापस आ गए हो, ये मुझे बताओ मेरे व्हाट्सएप पे कि मैम मैं आ गया हूँ शहर में, या मैं अभी भी नानी के घर में हूँ. ओके, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है. हमारा टॉपिक क्या है, इसके बारे में, मतलब विलेज और सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट our today's topic, our village, our city. And here are some question for you. दिस पिक्चर शोज अ विलेज एंड अ सिटी. ये पिक्चर में विलेज और सिटी आपको अपने देखा. स्टडी द पिक्चर केयरफुली. ये पिक्चर आपको केयरफुली स्टडी करना है. एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन, लर्न अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सिटी एंड विलेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. सिटी और विलेज में का डिफरेंस आपको नीचे दिए गए पॉइंट के बेस पे लर्न करना है. क्या क्या पॉइंट दिए देखो. हाउसेस, पहले हमें हाउसेस देखना है, उसके बाद ड्रेसेस, उसके बाद ड्रेस देखना है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या क्या है वहाँ, मतलब ट्रैवलिंग के साधन क्या है, उसके बाद इंडस्ट्री है या नहीं, देन फैसिलिटीज़ क्या है, ये है हमें देखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसके अलावा, दिस थिंग्स यू हैव टू इन अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट द थिंग्स यू हैव सीन इन द सिटी एंड द विलेज. इसके अलावा आपको और क्या क्या दिख रहा है ये आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है. फर्स्टली आपको ऑब्जर्व क्या करना है, इधर हाउसेस देखो. विलेज में हाउसेस कैसे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, एक छोटे छोटे एक सुंदर सा, बोलते हैं ना सिंप्लिसिटी रहे. हाउसेस में सिंप्लिसिटी है. उसके कंपेयर में सिटी में आपको, शहर में क्या क्या दिख रहा है, ऊंची ऊंची इमारतें. ऐसा लगता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन का पूरा जंगल है. यहाँ देखो हमें पहाड़ी, नदी, नाले सब दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है हमें, पूरा सीमेंट कंक्रीट का जंगल दिख रहा है बराबर. तो हाउसेस में कितना डिफरेंस है देखो. विलेज का जो सिटी का भी है, कुछ लोगों को सिटी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बोलते हैं विलेज में इतना प्रोग्रेस नहीं है, विलेज में इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, मराठी में क्या बोलते हैं, मतलब विलेज में ऐसा साधन सामग्री नहीं, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें नहीं जिससे इंसान प्रोग्रेस कर सके, अच्छी तरह से खुद को संभाले. उसके कंपेयर में सिटी में बहुत सारा वर्क है, बहुत सारा काम है सिटी में, जिससे इंसान अच्छी तरह से अर्निंग करे, कमाए, और अपने फैमिली को अच्छी तरह से रखे, उनकी परवरिश अच्छी तरह से करे. तो इसलिए कुछ लोगों को सिटी लाइफस्टाइल पसंद है, कुछ लोगों को गांव का लाइफस्टाइल बहुत पसंद है, कि वो झरने, वो ग्रीन हरियाली, फॉरेस्ट, छोटे छोटे शहर्स, भोले भाले सिंपल लोग. तो यहाँ डिफरेंस हमें घर में कैसे दिख रहा है, गांव के घर छोटे सीधे सादे ऐसे, लेकिन सिटी में बड़ी बड़ी इमारतें. ड्रेसेस में डिफरेंस तो हमें दिख रहा है. देखो गांव के ड्रेसेस देखो, वुमन ने साड़ी पहना है, फिर इन्होंने सदरा और पायजामा, और फिर ऊपर टोपी पहने, उसको गांधी टोपी बोलते हैं. टोपी पहने, बच्चों ने फ्रॉक पहने. एज़ कम्पेयर टू सिटी में लोगों ने क्या पहने, थोड़ा मॉडर्न ड्रेस है. सिटी के ड्रेसेस मॉडर्न रहते हैं. आप लोग रहते हैं ना मॉडर्न, अभी तो कितने सारे मॉडर्न ड्रेसेस आए, तो आप लोगों के ड्रेसेस सिटी लाइफस्टाइल के हिसाब से मॉडर्न रहते हैं. नेक्स्ट क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साधन तो इजीली दिख रहा है इधर, कि इधर क्या है,
बुलक कार्ट दिख रही है, बुलक कार्ट के हिसाब से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सिटी में ट्रांसपोर्टेशन क्या रहता है, व्हीकल्स, ट्रक, कार, ये हमारे अलग से ट्रांसपोर्टेशन रहते हैं, ट्रेन्स वगैरह रहते हैं, तो इधर हमें ट्रक दिख रहा है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री देखो गांव में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, छोटा सा कुछ तो बिल्डिंग है, उस पर क्या लिखा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये तो इंडस्ट्री ना, हॉस्पिटल है, ठीक है, इंडस्ट्री अगर हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। एक गांव में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक एसटी दिखाई है, बराबर। तो बाकी तो इतना कुछ नहीं है। और इधर इंडस्ट्री देखो, सिटी में बहुत सारे कंपनी फैक्ट्रीज हमें दिखते हैं। उसके बाद क्या दिख रहा है, फैसिलिटी। फैसिलिटी देखो, गांव में फैसिलिटी, गांव के कंपेयर में सिटी में फैसिलिटी, गार्डन दिख रहा है ना आपको, गार्डन है, गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, ये फैसिलिटी हो गई। बच्चे मतलब सिटी में बच्चों को फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, लेकिन सिटी के कंपेयर में गांव में जो एटमॉस्फेयर रहता है, जो क्लाइमेट रहता है, उसको हम मराठी में क्या बोलते हैं, वातावरण। यस, वो नेचुरल रहता है। नेक्स्ट क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा लिस्ट द थिंग्स यू हैव सीन इन द सिटी एंड इन विलेज। इसके अलावा ऐसे कुछ चीज़ें ये करो, ऑब्जर्व करो, जो सिटी और विलेज में आप लोग देख रहे हो। इसके अलावा बहुत कुछ अलग अलग दिख रहा है, तो आप ये पिक्चर दोबारा ऑब्जर्व करो, वीडियो तो आपके पास रहेगा, और मुझे बताओ। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पेज। कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या, फर्स्टली सी ऑल दिस पिक्चर, ये पिक्चर सब देखो, और देन Which of the things in this picture are produced on a farm? इसमें से कौन सी चीज़ें फार्म में प्रोड्यूस होती है? Of course, vegetables, cabbage, tomatoes and cauliflower. These are produced on a farm. फार्म में प्रोड्यूस होती है. Then which else can where else can these things be obtained? कहाँ रहते हैं? सिटी में, मार्केट में, या फार्मिंग में, फार्म में भी रहते हैं. सेकंड, थर्ड, विच आर्टिकल्स इन द पिक्चर्स आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री. इसमें से फैक्ट्री में क्या क्या प्रोड्यूस होता है? ऑफकोर्स बाइसिकल, देन वहाँ कोट है, बुश कोट है, बुश शर्ट जैसा है, एंड अम्ब्रेला है, ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्री में इसका निर्माण होता है. वेयर एल्स कैन यू फाइंड दिस आर्टिकल्स, कहाँ हमें मिलता है? ये फैक्ट्री में. अभी तो फैक्ट्री में क्या मिलता है पूछा था, तो ये फैक्ट्री में मिलते हैं. नेक्स्ट क्या है, फॉर व्हाट पर्पस डू वी नीड दिस थिंग्स, कौन से पर्पस के लिए ये थिंग हमें यूज़ में आती है, कौन से हेतु के लिए, पर्पस मीन्स हेतु, किस हेतु हम लोग यूज़ करते हैं. तो देखो, बाइसिकल फॉर राइडिंग, फॉर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए हम बाइसिकल यूज़ करते हैं. देन बुश कोट शर्ट इन कोल्ड सीजन में हमें ऐसे बुश शर्ट चाहिए. देन अम्ब्रेला वी यूज़ इन रेनी सीजन में बारिश से बचने के लिए हम लोग अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू मूव दिस गुड्स और टू अर्बन एंड रूरल areas. Which means of transport are used to move these goods or goods to urban and rural areas. Urban means city और rural means गांव. तो कौन से ऐसे ट्रांसपोर्टेशन रहते हैं जो गांव और सिटी एरिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं? फर्स्ट देखो, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा कम फ्रॉम विलेज. ग्रेन्स मीन्स हमारा अनाज, वेजिटेबल सब्जी, मिल्क एक्सेट्रा कम फ्रॉम विलेज, ये सब विलेज से आता है. ऑफ कोर्स, बाइसिकल, टॉयज, बुक्स एक्सेट्रा कम फ्रॉम सिटी. तो बाइसिकल, टॉयज, बुक्स ये सारे सिटी से मिलते हैं. फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट्स, क्लॉथ, मेडिसिन्स, ऑटोमोबाइल्स, सोप्स, ग्लास, लाइट बल्ब्स एक्सेट्रा आर मेड इन फैक्ट्रीज. ये सब फैक्ट्री में बनते हैं. क्या क्या? फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट्स, खेती के औजारे, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, ऑटोमोबाइल्स मीन्स जो हमारे व्हीकल्स रहते हैं, कार वगैरह, ट्रक, ये, सोप्स, ग्लास, लाइट बल्ब्स एक्सेट्रा आर मेड इन फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज आर मोस्टली सिचुएटेड नियर द सिटी, और सिटी के आसपास ही फैक्ट्री रहती है. पीपल लिविंग बोथ इन विलेज एंड सिटीज यूज ऑल दिस थिंग्स. और आजकल तो जो सिटी में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, ये सब पीपल ये यूज़ करते है. Thus, rural and urban people are developed on each other from their needs. और इसी तरह और इसके वजह से, मतलब
गांव के जो विलेज से मिलने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर सिटी के लोग डिपेंड रहते हैं, सिटी से फैक्ट्री से जो मिलने वाली चीज़ें हैं इससे गांव वाले डिपेंड रहते हैं। और इसके वजह से ये जो रूरल और अर्बन एरिया के लोग हैं, मतलब गांव और सिटी के लोग हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते है। Means of transport and communication are necessary to fulfill the need of the people। और इसके लिए means of transport means transportation अभी बहुत necessary, बहुत important हो गया है। The need for the people की एक ज़रूरत बन गई है, क्योंकि गांव के लोगों को शहर में आना है, शहर के लोगों को गांव की चीज़ें चाहिए, और इसका मेन साधन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ये सब पॉसिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन से। Next, earlier there was a big difference between the city and the village। earlier means पुराने ज़माने में ये सिटी और विलेज में बहुत सारा डिफरेंस होता था। देखो, आपके नाना नानी दादी बोलती होगी कि जैसे अभी आप लोगों का गांव शहर से जुड़ा है, वैसे पुराने ज़माने में नहीं थे। वो लोग एक वीकली मार्केट के ऊपर डिपेंड रहते थे, नहीं तो एक हफ्ते में, वीक में या 10 दिन में शहर में आके आपको अपने घर के लिए लगने वाली चीज़ें बाय करते थे। मतलब आज के जैसा लाइफस्टाइल वहाँ नहीं था। नाउ दिस डिफरेंस इज रिड्यूसिंग। लेकिन अभी ये डिफरेंस ख़त्म हो गया। अभी ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा दिख रहा है क्या? अरे अभी आप विलेज में भी अगर आपको लगे कि मुझे चाइनीज़ खाना है, तो विलेज में भी चाइनीज़ की ये रहते स्टॉल है। और अगर विलेज में भी आपको लगा नहीं मुझे आज न्यू ड्रेस चाहिए, लेकिन आपके विलेज में क्लॉथ शॉप नहीं है, तो तुरंत पापा या मम्मी या कोई भी अंकल आंट जाके आपके लिए ड्रेस लेकर आते हैं। बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि व्हीकल्स अपने पास है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ हमें चाहिए वो 1-2 घंटे में हमारे पास आती है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन, एरोप्लेन की वजह से, हवाई जहाज़ की वजह से हम आउट ऑफ इंडिया भी कुछ घंटों में जाते हैं। पहले जिस ट्रैवल के लिए हमें 1-2 दिन लगते थे, वहाँ हम अगर भारत में अगर घूमें तो बहुत जल्दी हम पहुँच जाते हैं। The facilities available in cities are now becoming available in village as well। जो फैसिलिटी सिटी में है वो सेम विलेज में भी है। मैंने यही आपको बोला कि अगर आपको कुछ खाने की चीज़ की लालसा हो, इच्छा हो, तो वही चीज़ आपको विलेज में भी मिलते हैं। अगर आपके मन में अगर कुछ लगा कि चलो नहीं, मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी है, मुझे कुछ ख़रीदना है, तो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हम लोग बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाते। और नॉर्मली तो अभी विलेज भी बहुत डेवलप हो गए। विलेज में भी बहुत सारी छोटी मोटी कंपनी, छोटी मोटी फैक्ट्रीज अभी बनने लगी है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या मीन्स है देखते हैं। एज मैन्स नीड इंक्रीज ही इन्वेंट न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एज मैन इंक्रीज, जैसे मैन की ज़रूरत बढ़ने लगी, ही इन्वेंटेड न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसने क्या किया? इन्वेंटेड मीन्स आविष्कार किया नए नए ट्रांसपोर्टेशन का। अर्लियर गुड्स वेयर transported by animals। Earlier goods were transported by animals like bullocks, elephant। Earlier goods were transported by animals like bullocks, elephant, camels, horse and donkey। पुराने ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या साधन थे? बुलक्स, एलिफेंट्स, कैमल्स एंड हॉर्स एंड डोंकी। इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट होता था। नेक्स्ट, व्हीकल्स सच एज अ बुलक कार्ट एंड हॉर्सेस कार्ट वेयर यूज। उसके बाद बुलक कार्ट और हॉर्सेस यूज किए गए। देन शिप, ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रेन वेयर इन्वेंटेड। उसके बाद शिप, ऑटोमोबाइल्स में छोटी मोटी व्हीकल्स, और फिर ट्रेन का इन्वेंशन हुआ। फॉलोड बाय एरोप्लेन्स, दस ट्रांसपोर्ट बिकम फास्टर। और फॉलोड बाय एरोप्लेन के हिसाब से, एरोप्लेन की मदद से हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा ट्रैवल बहुत इजी, बहुत फास्ट और बहुत आसान होने लगा। कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? Column 1 below shown various means of transport. Column B shown what they travel on. Make the correct pairs। ये आपको मैं होमवर्क के लिए देने वाली हूँ, बहुत सिंपल है, आप ज़रूर करोगे, ये मुझे पता है। नेक्स्ट,
Nowadays transport facilities are available in most villages and cities. Nowadays अभी के ज़माने में, nowadays means अभी के लाइफस्टाइल में transportation facilities, transportation की facility are available मतलब है in most village and cities. अभी के ज़माने में transportation की facility दोनों जगह है, कहाँ village में भी है और city में भी है. Study the map of your district to find out which transport facilities and which famous places are found there. Study the map of your district. आपके district का map आपको study करना है. To find करना है क्या, which transport facilities, कौन से transport facilities and which famous places और कौन से famous places are found there. आपको आपके district का map study करना है और उसमें आपको ढूंढना है कि कौन सी transportation facility और कौन सी famous चीज़ें आपके district में है. Complete the activity based on the map given overlap. Overlap means पृष्ठ के दूसरे ओर पे, मतलब इसके बाद एक और पेज आने वाला है, इसके ऊपर देने वाला एक, इसके ऊपर दिया गया एक मैप है, उसके ऊपर क्या करना है हमें, कंप्लीट द एक्टिविटी बेस्ड ऑन द मैप गिवन ओवरलिप. मतलब इसके बाद जो आपको मैप दिया गया है उसके ऊपर हमें कुछ तो स्टडी करना है, लेकिन ये स्टडी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप. Our remaining topic we will take in our next lecture. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. If you have any queries, any doubts, any difficulties, then ask me personally. बिंदास. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. Bye bye.